हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखा है या आपने अप्लाई करना चाहते हो या आपने एनआईएस का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रखा है या एनआईएस का इंप्रूवमेंट एग्जाम अप्लाई करना चाहते हो, इन सारे डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। आपके जो जोशा का काउंसलिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगा, 75% के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप पहले भी चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आप में से जो भी बच्चों ने सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम आपको बताया था अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपका एडमिट कार्ड जो है जल्द रिलीज हो जाएगा और मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप जम के तैयारी करो। अगर आपने जो है एनआईएस का अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया होगा तो आपको आपका आईडी कार्ड एंड हॉल टिकट हम लोग ने भेज दिया होगा आपको। तो आप अब आपकी तैयारी करने जो स्टडी मटेरियल्स हमने आपको भेजा उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आप लोग सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एनआईएस का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सीबीएसई ने इंप्रूवमेंट एग्जाम शुरू में लाइव किया था जब आपका फॉर्म फिल कर सकते थे। बट अगर आप सीबीएसई के कैंडिडेट हो तो आपको वापस से जो है काफी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे, इवन दो काफी एप्लीकेशन हम लोगों ने भी किया कि सीबीएसई का इंप्रूवमेंट फॉर्म वापस से खोल दिया जाए सो दैट कि इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं अगर जोशा जो है अपना 75% का क्राइटेरिया ला दिया है तो, क्योंकि उस समय तो था नहीं, ये सब चीजें बताया नहीं गया। जैसे ही 75% के क्राइटेरिया वाला नोटिफिकेशन आया था तो हम लोगों ने सीबीएसई से काफी रिक्वेस्ट किया कि लाइक इंप्रूवमेंट का फॉर्म वापस से खोल दे। इवन दो एनटीए ने जब 75% क्राइटेरिया लाया था तो हम लोगों ने इसमें भी रिक्वेस्ट किया कि वो ड्रॉपर्स के लिए हटा दे, बाकी लोगों के लिए रखे। या तो अगर ड्रॉपर्स के लिए रखना था तो उनको पहले से इन्फॉर्म करते कि इस बार 75% का क्राइटेरिया आने वाला है, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड उसके बाद एनटीए ने ट्वीट करके ये भी कंफर्म कर दिया कि जो भी ब्राउचर्स है वो एनटीए का वो 75% का क्राइटेरिया जो है आपका आईटी एंड एनआईटीज एंड आपका ट्रिपल आईटी के एडमिशन के लिए 75% क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद से सीबीएसई को हम लोगों ने कोशिश किया कि वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म वो खोल दे, जो सीबीएसई के स्टूडेंट है इंप्रूवमेंट अप्लाई करते। बाकी जो स्टूडेंट्स है वो तो एनआईएस से कर ही रहते हैं इंप्रूवमेंट। बट अभी सीबीएसई ने जो है डायरेक्टली ये बता दिया लाइक कि वो अब इंप्रूवमेंट एग्जाम्स नहीं करा सकते, क्योंकि अभी फरवरी में पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम इतनी जल्दी से कैसे एप्लीकेशन लेके एंड सारा प्रोसेसिंग करेंगे। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लाइक जब लॉकडाउन का टाइम था तो उसमें कुछ और केस चल रहा था, तो उस समय हमने काफी कोशिश किया था कि वो जो है प्रोसेस को हटा दिया। हमेशा से हमने देखा है कि सीबीएसई एक बार जो डिसीजन ले लेता है तो उसे वापस नहीं लेता। तो सीबीएसई का जो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का फॉर्म था वो सितंबर में रिलीज हुआ था एंड उस समय ही फिल आउट हो गया था। प्रोसेस अभी स्टूडेंट्स ने उस समय कंप्लीट कर लिया था जो हमने बताया था उस समय पे, और कंफर्मेशन पेज भी सबको मिल गया था। तो बट अभी जो है सीबीएसई वापस इंप्रूवमेंट फॉर्म नहीं रिलीज कर सकता, क्योंकि अगले मंथ से फरवरी से ही बोर्ड का पेपर भी हो रहा है। तो इतनी कम प्रोसेस टाइम में वो फॉर्म रिलीज करके एंड फिलअप वगैरह करा के सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा सकते। एंड आई नो कि लाइक वो कभी रिलीज ही नहीं करेंगे। और एनटीए ने भी जो कंफर्मेशन दे दिया है कि लाइक 75% का क्राइटेरिया रहेगा, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है एनआईएस के थ्रू ऑन डिमांड से आप इंप्रूव कर लो। ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, ऑल ओवर द इंडिया ये पेपर हो रहे हैं, सभी केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। जो बच्चों ने इंप्रूवमेंट का एग्जाम एनआईएस से भर दिया है उनका तो हो ही चुका है, बट काफी स्टूडेंट्स के ये क्वेरी था क्या एक्सेप्टेबल है। तो जो सा के ब्राउजर्स आप जब देखोगे, तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा स्क्रीनशॉट, तो उसमें देखोगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर आप जो है किसी भी 1 2 3 4 सब्जेक्ट तक का अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो वो जो है काउंसलिंग के टाइम पे आप उस मार्कशीट को सेपरेटली दिखा सकते हो। ठीक है, अब आप ये सोचते हो कि कैसे ये 2 मार्कशीट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, वो वैलिड रहेगा। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि क्या वो, जैसे हमने सीबीएसई से किया है तो ये एनआईएस से करेंगे तो वो वैलिड रहेगा क्या। तो एनआईएस से आप कर रहे हो तो जोशा के ब्राउचर्स में कहीं ये मेंशन नहीं था कि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो है आपको सेम बोर्ड से देना है। जैसे मान लो कि कुछ बोर्ड्स होते हैं जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं, वो जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करते या स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं एनआईएस के थ्रू आके इंप्रूवमेंट देते हैं। तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम कंसिडर होता है, आपका इक्विवेलेंट है क्लास 12 आपने दिया था सीबीएसई से, क्लास 12 आप दे रहे हो एनआईएस से, आप उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हो जिससे मार्क्स आपका इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला भी कंसीडर होगा। आप जोशा एंड एनटीए के जो वेबसाइट पे हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हो कि मैं एनआईएस से ये इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ इन सब्जेक्ट का, क्या ये वैलिड होगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग और एडमिशन के लिए एनआईटी या ट्रिपल आईटी या आईआईटीज के लिए। ठीक है, तो वो साफ साफ आपको बता देंगे कि क्या चीजें होता है, ठीक है, और वैलिड है कि नहीं है। बट आपके पास एक ही ऑप्शन इस समय बचा है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए कि आप एनआईएस से दे सकते हो। एंड हम लोग फुल्ली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। एंड इस बीच वीडियोस इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग एडमिशन प्रोसेस में ही लगे हुए थे, सारा टीम मेंबर्स थे। एंड स्टडी मटेरियल्स भी देना होता है क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो हम लोग शॉर्ट सिलेबस वगैरह सारा क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हो बहुत ही कम चार्जेस लगते हैं, इसमें ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है एंड आपका रिस्क भी नहीं है किसी तरह का।
आपके प्रैक्टिकल से लेके आपके थ्योरी एग्जाम्स का सारा प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। मतलब ऑब्वियसली आप लोग जेईई मेंस के प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो साथ में आपको शॉर्ट ही सिलेबस दी जाती है पढ़ने के लिए, जो एग्जाम में मेक श्योर रहता है कि इस तरह की चीज़ें आएगा ही आएगा। बस वही चीज़ें हम बताते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता और सारा प्रोसेस हम लोग करके देते हैं। आपको कहीं पे कुछ भी सर्च करने के, कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है या 3 सब्जेक्ट्स के लिए, वो सब चीज़ें हम करके देंगे। आपको प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट करनी है फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है क्योंकि यहाँ पे एनआईएस में, और वो वैसे ही होता है जैसे सीबीएसई में होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल में क्या लिखना है वो सब हम लोग देते हैं आपको, ठीक है। थ्योरी एग्जाम्स या वाइवा में क्या चीज़ें पूछा जाता है वो क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट भी हम देते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ, वो वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप कर सकते हो। थ्योरी में किस तरह के सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीज़ें हम बता देते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करके जाते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम करके देते हैं, मतलब आपको कोई हसल नहीं करना होता है। साथ में रिजल्ट तक के लिए आपको गाइड करते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट आ जाने के बाद से काउंसलिंग में भी हेल्प करता है, मतलब उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं है, सारा चीज़ें इंक्लूडेड होता है वन टाइम पेमेंट के बाद से, जो कि आपके पर सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिपेंड करता है। एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो, या 2 सब्जेक्ट्स के लिए, या किस सब्जेक्ट का है, मतलब प्रैक्टिकल है या थ्योरी, इसमें डिपेंड करता है। तो आप सारा चीज़ें जो है आप पूछ सकते हो। अगर आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करते हो तो टीम आपको रिस्पांस दे देते हैं, और आप चाहो तो उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप पे मैसेज देख के आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस सारा चीज़ बता दिया जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सब आप सबमिट करते हो तो उसके बाद से आपका एप्लीकेशन हम लोग जनरेट करा देते हैं। आपके आईडी कार्ड्स, हॉल टिकट्स, ये सारा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इनकेस अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो आपको सिंपली doonwinner.in पे जाना है, ठीक है। एंड वो अपना वेबसाइट है, वहाँ जाके सिंपली ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका नंबर एंड ईमेल आईडी पूछता है। नंबर जैसे ही हमारे पास आता है तो मैं अपने फ्री टाइम पे आपको कॉल करके सारी चीज़ें प्रोसीजर समझा देता हूँ। उसके बाद से आप चाहो तो प्रोसीड कर सकते हो इसके साथ, या आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं भी दे सकते हो। आपका जो है कुछ भी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।